हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपको अपना दिखा रहा हूँ रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस होता है जिस लॉस को मैंने बुक कर लिया है, मतलब ये अमाउंट मेरे पास आ गया है। अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ये लॉस है कुछ शेयर्स में, जो कुछ शेयर्स में मेरे जो कि अभी तक मैंने बुक नहीं किया है। और मैंने बुक क्यों नहीं किया है? ताकि मैं फ्यूचर में उसे प्रॉफिट में बुक कर सकूँ। तो मैं आपको अपना मतलब पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। फुट नॉट नॉट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बट किन किन शेयर पे मतलब बेचने पे मुझे प्रॉफिट हुआ है और किस किस शेयर्स पर ये एनालाइज प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी है। जो कि देखो, जो ग्रीन में है ये है प्रॉफिट जो कि मैंने बुक कर लिया है, और रेड में ये है लॉस जो कि अभी मैंने बुक नहीं किया है। ठीक है। तो नीचे जो पहला शेयर है ये है अवेंटल। अवेंटल एक डिफेंस में कंपनी है, और इसको ये शेयर मैंने बहुत दिनों पहले लिया था, जिसको मतलब मैंने थोड़ा सा ही काइंड ऑफ मुझे ज़रूरत थी तो मैं जल्दी से बेच दिया था। बट आई थिंक मेरी गलती थी, क्योंकि उसके बाद करीबन शेयर 200 अबव गया था। तो कुछ समय रुकने के बाद मुझे बेचना चाहिए था, पर मैंने जल्दी बेच दिया, पर कोई बात नहीं। और जो नेक्स्ट शेयर है इस पर मुझे लॉस है, जो कि है बंसल वायर। तो काइंड ऑफ मैंने एक गलती करी है कि मैंने इस सेक्टर में, मतलब मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि जो मेटल सेक्टर है ये साइक्लिक सेक्टर है, और मुझे काइंड ऑफ डीप में नॉलेज नहीं थी इस सेक्टर की, और मैंने इस पर इन्वेस्ट कर दिया। आई थिंक मैं इस अपनी इस मिस्टेक से फ्यूचर में मतलब मैं अपनी इस मिस्टेक से सीखूंगा, और बिना किसी इंडस्ट्री को समझे, किसी सेक्टर को समझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो बंसल वायर में मेरा लॉस चल रहा है करीबन 12 करीबन 11.57% का, जो 1250 का है। इसके बाद जो शेयर है आपको पता ही होगा, BGR एनर्जी। इस कंपनी का काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में मतलब कुछ प्रोसेस चल रहा है इसका। तो काइंड ऑफ इसकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए अब मार्केट में बज़ था, तो मैंने शेयर ख़रीद लिए थे 22। तो मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और मैंने काइंड ऑफ लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि फ्राइडे था उसमें मैंने इसे बेच दिया था, जिससे मुझे 2271 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसके बाद ये है BLS कंपनी। BLS कंपनी आई थिंक बहुत एक अंडर वैल्यूड कंपनी है इस समय। ये कंपनी क्या करती है? कंपनी काइंड ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करती है, काइंड ऑफ टेंडर लेती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये काइंड ऑफ इससे सेकंड बिगेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो काइंड ऑफ ये शेयर मैंने लिया था, और इस शेयर में एक नेगेटिव काइंड ऑफ मेरे परचेस करने के करीबन 2 वीक के बाद ही एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया ने इसका टेंडर कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से शेयर करीबन 20% गिर गया था। पर अब उठ रहा है, और आई बिलीव कि ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है, और इस शेयर में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूँगा फ्यूचर में। देन वी हैव आई हैव काइंड ऑफ कॉलगेट। ये FMCG का एक स्टॉक है। ये मैंने बहुत पहले लिया था 2364 रुपये, जिसे मैंने काइंड ऑफ 2410 रुपये में थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बुक करके बेच दिया था। अब मैंने दोबारा इसमें एंट्री लिया 2214 रुपये पे, 2 शेयर पे। ठीक है। तो एक छोटे छोटे प्रॉफिट है जो कि मैंने बुक करे हैं 50-50 100-100 रुपये के। और एक देन नेक्स्ट है HDFC बैंक। इस पर मैंने 124 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। देन वी हैव JITF इंफ्रा। काइंड ऑफ मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे पता है इस कंपनी के बारे में। कंपनी अर्बन डेवलपमेंट और वाटर काइंड ऑफ मैनेजमेंट में है। काइंड ऑफ जो लाइक गंदा पानी है उसे like अच्छा करके देन उसको उसको ट्रीट, मतलब वाटर ट्रीटमेंट, वाटर मैनेजमेंट में एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है काइंड ऑफ। और मैं दिल्ली में हूँ, और इनका एक प्लांट ओखला में है, तो हम काइंड ऑफ मुझे इस कंपनी के बारे में थोड़ा पता है। ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ऑल्दो ये ऑपरेटिंग एक काइंड ऑफ ऑपरेट तो प्रॉफिट में कर रही है, पर इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में है। और इसे मैंने लिया था 286 पे। देन मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही इसे मैंने बेच दिया था, जो कि सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी, क्योंकि मेरे बेचने के बाद ही करीबन इस पर 40% ऑलमोस्ट 50% रुपये का अप डाउन आया था। सॉरी, मतलब अब ऊपर गया था शेयर, तो कहना मुझे नहीं बेचना चाहिए था। तो जब शेयर बढ़ गया देन मैंने शेयर्स और लिए थे इसके, जिस पे मुझे एक ऑलमोस्ट 8500 रुपीज़ का लॉस है, जो कि मेरी मिस्टेक थी। बट एज़ वी नो, अब मैं अपनी मिस्टेक रिपीट नहीं करता, बस उन मिस्टेक से मैं सीखता हूँ। अब मेरे पास शेयर रहेगा। देन वी हैव एक PSU है, एक काइंड ऑफ एक ट्रेडिंग प्लेस है। यस, जैसे कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, वैसे ही है। ये मेटल्स के लिए है, गवर्नमेंट PSU है। इस पर ही मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया था। देन वी हैव नुवामा। नुवामा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है।
सॉरी नॉट एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छे रेट्स पर मुझे मिल रही थी, इसलिए मैंने इसके 3 शेयर्स ले लिए। मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं था, वरना मैं इसके और भी शेयर लेता। और ऑलमोस्ट विद इन 2 वीक्स पे जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 3234, लाइक काइंड ऑफ विद इन 3 वीक्स में मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया था, तो मैंने इसे बुक कर लिया था। देन वी हैव SBI बैंक। काइंड ऑफ ये शेयर बहुत अच्छा शेयर है। इसे मैंने 814 में लेके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया था। देन मैंने दोबारा एंट्री लिया इसमें 900 रुपीज़ पे। आई थिंक कि SBI एक वन ऑफ द बेस्ट बैंक है PSU सेक्टर में, और ये बैंक ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बैंक हैं उनको टक्कर देता है, और फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है। जैसे इसकी बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, उनके जैसे IPOs आएंगे तो इस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए मैंने इसमें धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाऊंगा। देन वी हैव सिल्वर केस। ये जरूरत है कि मैंने सिल्वर केस ETF ली थी, जब आपको पता होगा कि सिल्वर के प्राइजेस ऑलमोस्ट अपने पीक पे थे, तो मैंने इसमें एंट्री ली थी। और मैं थोड़ा सावधान था, सतर्क था। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ मैंने इसे बुक कर लिया था, और कुछ दिनों बाद अब इस काइंड ऑफ जब मैंने ये ली थी, मैंने 17 रुपये में कुछ ली थी, और मैंने बेच के काइंड ऑफ मैं निकल गया था, पर मैंने थोड़े से 12-13 यूनिट्स छोड़ दिए थे, जिससे मुझे 38 रुपीज़ का लॉस है। जैसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मुझे लॉस ज़्यादा परसेंटेज का है और प्रॉफिट कम परसेंटेज का है, पर अमाउंट का भी डिफरेंस है। जैसे ये लॉस 16.64% जो मुझे लॉस है वो बस मुझे 230 रुपये पे है, पर जो मुझे प्रॉफिट है जो कि बस 6% है, पर वो 10,000 रुपये पे, इसलिए वो ज़्यादा दिख रहा है। देन वी हैव TCS बीच में बहुत ज़्यादा गिर गया था बिकॉज ऑफ IT स्लो डाउन इन द वर्ल्ड, और USA की लाइक पॉलिसीज रिलेटेड टू US B1 वीज़ा को लेके। तो मैंने इसमें 2 शेयर लिए थे, और देन थोड़ा सा प्रॉफिट देख के मैंने इससे हट गया था। देन वी हैव वरुण बेवरेजेस। तो ये आपको पता होगा बोटलिंग कंपनी है। आपको बताना है कि पेप्सी की है या फिर कोका कोला की है, किसकी है ये बोटलिंग कंपनी। तो ये भी एक अच्छे प्राइस में मुझे मिल रहा था, तो मैंने इसकी 150 क्वान्टिटीज़ ले ली हैं, बट इसमें मुझे लॉस है, एंड आई एक्सपेक्ट कि विद इन 2 वीक्स मैं इसे कवर कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरे विनर स्टॉक है वो है डुवामा, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट में है, जो कि काइंड ऑफ मैंने सर्च किया था। देन वी हैव BGR एनर्जी, काइंड ऑफ तुक्का है, BGR एनर्जी तुक्का ही था गाइस, और बाकी में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके हो गया है। तो इस वीडियो बस इतना ही। मैंने आपको अपनी पोर्टफोलियो दिखा दी है, काइंड ऑफ पोर्टफोलियो क्या, मैंने ये भी दिखा दिया कि मेरा लॉस और प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट बस 7,000 का है, जो कि मैंने बुक कर लिया है, और जो लॉस है मेरा वो 11,000 का है। तो अगर मैं देखें तो नेट अभी मैं लॉस में हूँ ऑलमोस्ट 4,000 का, ठीक है। तो जैसे ही कुछ अपडेट होता है, और आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्वार्टर में मैं अपना पोर्टफोलियो दोबारा दिखाऊँ और अपनी ग्रोथ को आपसे शेयर कर सकूँ, जिससे मेरी लर्निंग होती रहे। थैंक यू, बाय बाय। You can considering subscribing to my channel, and if you like this video, like kind of if you like this review of my portfolio, then you can consider liking and subscribing this channel. Thank you.